World champions France will look to make it to the quarterfinals of the FIFA World Cup जब उनका मैच होगा अगेंस्ट लेवेंडोव्स्की एंड पोलैंड इन द राउंड ऑफ 16। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम ऑफ कोर्स प्रीव्यू करेंगे फ्रांस वर्सेस पोलैंड इन द फीफा वर्ल्ड कप। नाउ पहले बात करते हैं फ्रांस की। दे आर ऑफ कोर्स अ टीम जिन्होंने अपना ग्रुप काफ़ी इजीली टॉप करा था। ऑल्दो अगर आप उनका लास्ट रिजल्ट देखेंगे, दे लॉस्ट 1-0 अगेंस्ट टुनीशिया, बट इफ़ यू सी द लाइनअप यू विल अंडरस्टैंड वाई। एक तो फ्रांस ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी और ऑलमोस्ट 99% श्योर था कि दे विल टॉप द ग्रुप एज वेल। सो उन्होंने बेसिकली अपने सारे प्लेयर्स को रेस्ट करा था इन द प्रीवियस मैच। सो देयर वाज नो किलियन एम्बापे, देयर वाज नो ओलिवियर जिरू, देयर वाज नो रैबियो, देयर वाज नो ग्रियजमैन। एंड यू कैन सी कि जो उनके स्टार्टिंग प्लेयर्स थे, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो यू कैन से बहुत मेजर क्लब्स के लिए नहीं भी खेलते हैं, उन्होंने पार्ट लिया था। एंड दे वर अप अगेंस्ट अ वेरी मोटिवेटेड टूनिशियन टीम। सो इट वॉज नॉट अ बिग सरप्राइज जब वो एक 1-0 स्कोर लाइन से हार गए थे। बट ये जो फ्रांस की जो रिजर्व टीम की हम हमेशा बोलते थे कि बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पोटेंशियल है, आई थिंक उस मिथ को हमें थोड़ा फिर से रीअसेस करना पड़ेगा, बिकॉज इनकी जो फर्स्ट 11 है और जो उनकी सेकेंड 11 है उसमें डेफिनेटली बहुत बहुत फर्क है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट उनके ओपोनेंट्स पोलैंड, जिन्होंने लास्ट मैच में एक 2-0 लॉस सफ़र किया अगेंस्ट अर्जेंटीना। नाउ दैट वाज अ वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम पोलैंड। आई थिंक पूरे मैच में उन्होंने एक भी बार थ्रेटन नहीं किया इस अर्जेंटीना टीम को। ऑफ कोर्स दे मेड इट टू द नेक्स्ट राउंड बिकॉज मेक्सिको ने अपने प्रीवियस मैच में उनके मैच में सऊदी अरेबिया को हरा दिया, और अगर एक और गोल मेक्सिको स्कोर कर देती देन पोलैंड वुड हैव बीन आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। सो पोलिश आई थिंक थोड़े लकी थे, उनका जो परफॉर्मेंस था वो एक्सट्रीमली पुअर, और अगर वो एक सिमिलर परफॉर्मेंस फ्रांस के अगेंस्ट पुट इन करते हैं देन आई थिंक फ्रांस बहुत ही ईजिली शुड क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16। मेरे हिसाब से अगर पोलैंड इस मैच में जीत जाती है एंड दे क्वालिफाई, पूरे राउंड ऑफ 16 का सबसे बड़ा शॉक होगा, डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने क्या प्रीवियस मैच में परफॉर्मेंसेस करे हैं। सो विद दिस बैकड्रॉप चलते हैं देखने कुछ क्रूशल स्टैट्स फॉर बोथ दीज टीम्स बिफोर वी गो ऑन टू द लाइनअप्स एंड द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन एज वेल। सो पहले बात करते हैं हम गोल्स की। आप देख सकते हैं कि गोल स्कोरिंग में फ्रांस में ऑब्वियसली किलियन एम्बापे इज द टॉप स्कोरर विद 3 गोल्स। उसके अलावा आप देख सकते हैं ओलिवियर जिरू, जिन्होंने पहले मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 गोल स्कोर करे थे, एंड आड्रियन रैबियो ने भी 1 गोल स्कोर करा है। अगर आप बात करें पोलैंड की, सो उनके लिए ऑब्वियसली उनके जो 2 बेस्ट प्लेयर उन्होंने गोल स्कोर करे हैं, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो पियोटर ज़ीलिंस्की। नाउ लेट अस गो टू द असिस्ट सेक्शंस। तो जितने गोल्स होंगे उतने असिस्ट होंगे। आप देख सकते हैं थियो हर्नांडेज जो लेफ्ट बैक हैं, इन्होंने 2 असिस्ट दिए हैं। काफ़ी टाइम से मैं बात कर रहा हूँ थियो हर्नांडेज की, ही इज़ सच अ गुड प्लेयर, काफ़ी अटैकिंग है, एंड डेफिनेटली जो फ्रांस का लेफ्ट साइड है वो ज़्यादा अटैक करेगा एज कम्पेयर टू द राइट साइड, बिकॉज लेफ्ट साइड में यू हैव थियो हर्नांडेज ऑफ एसी मिलान हु इज़ यू कैन से ऑलमोस्ट लाइक अ विंगर प्ले करते हैं। राइट में यू एक्चुअली हैव अ सेंटर बैक जो कुंडे हैं, इतना ज़्यादा अटैकिंग एरियाज में वो ऑपरेट नहीं करेंगे, एंड ही विल बी मोर ऑफ अ डिफेंसिव राइट बैक। थियो हर्नांडेज इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी अटैकिंग लेफ्ट बैक। एम्बापे एंड रैबियो ने अलॉन्ग विद द डेम्बेले एंड ग्रियजमैन ने एक असिस्ट दिया है। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की हैज ऑल्सो गिवन 1 असिस्ट फॉर पोलैंड। नाउ लेट अस गो टू चांसेस क्रिएटेड, जो आपको काफ़ी इंडिकेशन देता है कि सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स कौन से हैं इन टीम्स में। उसमें आप देख सकते हैं कि एंटवान ग्रियजमैन हैज़ बीन सो गुड फॉर फ्रांस। अगर आप इनके स्टैट्स भी हटा दें, उनको अगर आपको देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि ही इज़ हैविंग सच अ गुड वर्ल्ड कप कैंपेन। 11 चांसेस क्रिएटेड, नंबर 1 आप देख सकते हैं, एंड नंबर 2 पे देयर इज थियो हर्नांडेज। सो जो इनका जो क्रिएटिव हब है वो काफ़ी आता है थियो से एंड ग्रियजमैन से, दोनों आई थिंक आपकी फैंटेसी टीम में होने चाहिए। उस्मान डेम्बेले जिन्होंने तीसरा मैच ऑल्सो स्टार्ट नहीं किया था, ही इज़ ऑल्सो ऑन 7 चांसेस क्रिएटेड। वन ऑफ द रीजन वाई ग्रियजमैन नंबर 1 पे है इज़ ऑल्सो बिकॉज वो सारे सेट पीसेस देते हैं फॉर दिस फ्रेंच टीम। अगर आप पोलैंड की बात करें तो उनके क्रिएटिव प्लेयर ज़ीलिंस्की इज नंबर 1, सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज ये इनके काफ़ी सारे सेट पीसेस लेते हैं। फिर आते हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की विद 4 एंड फिर किर्चोवियाक विद 3। सो वेरी वेरी पुअर नंबर्स अगर आप क्रिएटिविटी की बात करें फ्रॉम दिस पोलैंड टीम। नाउ लेट अस गो टू टैकल एंड इंटरसेप्शन नंबर्स, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपामेकानो, राबियो एंड कामाविंगा ने लास्ट मैच में काफ़ी टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स दिए थे। कामाविंगा का एक्चुअली एक द ओनली स्टार्ट था ऑफ द टूर्नामेंट, ही वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, और यू कैन सी कि इतने टैकल इंटरसेप्शन इनको करने पड़े, विच शोज यू कि तुनीशिया ने एक्चुअली काफ़ी परेशान करा हुआ था इस फ्रेंच टीम को। चुआमेनी, कोनाटे एंड ग्रियजमैन ने 8 के साथ सेकंड पे है ऑन द लिस्ट। सो ग्रियजमैन आप देख सकते हैं इवन डिफेंसिवली काफ़ी हेल्प आउट करते हैं, सो ही इज़ अ वेरी वेरी गुड फैंटेसी एसेट। अगर आप गोल्स और असिस्ट हटा देंगे तो आप देख सकते हैं ग्रियजमैन फिर भी आपकी टीम को कितना ऑफर करेंगे। अगर बात करें पोलैंड की, सो उनके लिए बीलिक एंड किर्चोवियाक 1 पे हैं विद 7 टैकल इंटरसेप्शंस। फिर किवियोर जो इनके सेंटर बैक हैं, ही इज़ नंबर 2। बेरेजिंस्की एंड फ्रेंकोव्स्की आर इन नंबर 3 पोजिशन।
सो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्रूशल स्टैट्स इन दोनों टीम्स के लिए। अब चलते हैं देखने दोनों की प्रोबेबल 11 फॉर दिस मैच। एंड ऑफ कोर्स लेट अस स्टार्ट विद फ्रांस बिकॉज हम इनकी टीम से 7 प्लेयर्स पिक करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि दिस इज मेरे हिसाब से द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंच टीम राइट नाउ, डिपेंडिंग ऑन बेस्ड ऑन जो उनके प्लेयर्स अभी अवेलेबल हैं इन द स्क्वाड। सो ह्यूगो लॉरिस विल बी द गोलकीपर। अगर आप बैक फोर में देखें यू हैव कुंडे, वारान, उपामेकानो एंड थियो हर्नांडेज। अगर आपको एक पिक करना है डेफिनेटली गो फॉर थियो हर्नांडेज। उसके बाद आई थिंक मैं कुंडे और उपामेकानो को प्रेफरेंस दूंगा। वारान मुझे लग रहा है कि थोड़े से अभी फिट नहीं है, आई थिंक उनके फिटनेस कंसर्न है। आई वोंट बी सरप्राइज कि ये अगर थोड़ा सा जल्दी भी सब्सटीट्यूट हो जाए बिकॉज नॉर्मली यू डोंट सी सेंटर बैक्स गेटिंग सब्सटीट्यूटेड, बट मेरे को वारान की जो फिटनेस पे थोड़ा सा कंसर्न है। कुंडे समन जो आपको काफी अच्छा बैलेंस देंगे बिटवीन टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स, ऑल्सो ही ऑफर सम थ्रेट गोइंग फॉरवर्ड। उपामेकानो डिफेंसिवली इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, ऑल्सो ही विल कंप्लीट मोर पासेस एज कंपेयर टू वारान आई वुड सजेस्ट। मिडफील्ड पे आते हैं, चुआमेनी विल सेट इन अ डिफेंसिव होल्डिंग रोल। ये इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस फ्रेंच टीम में, लेकिन आई वुड से अगर आपको इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग 2-3 गोल्स देन मे बी आपको थोड़े और अटैकिंग प्लेयर्स को लेना चाहिए। राबियो ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है, नॉर्मली यूवेंटस के लिए ही हैज़ बीन वेरी वेरी पुअर, बट आई थिंक अगर आप बात करें इस फ्रेंच टीम के लिए ही हैज़ मेड अ लॉट ऑफ गुड रन्स गोइंग फॉरवर्ड। हमने कई बार देखा है कि राबियो एक्चुअली ज़्यादा बॉक्स में होते हैं एज कम्पेयर टू आंटवान ग्रियजमैन। ग्रियजमैन की टेंडेंसी है कि वो मिडफील्ड में कभी कभी डीप ड्रॉप करते हैं, प्ले को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। ये संबंध जो काफ़ी क्रिएटिव है। राबियो ये संबंध जो एक्चुअली काफ़ी रन बनाते हैं इनटू द बॉक्स। सो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ग्रियजमैन राबियो में से मुझे एक गोल स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पिक करना होगा आई विल गो फॉर राबियो। ओवरऑल आई थिंक आई वुड से कि ग्रियजमैन इज द बेटर पिक ऑफ कोर्स, बट राबियो एक मिडफील्डर है, ही कैन गिव यू गुड पॉइंट्स डिफेंसिवली ऑल्सो, ही इज वेरी वेरी गुड। अगर आप बात करें इनके विंगर्स में तो देर इज उस्मान डेम्बेले। नाउ इन्हें पिक करना है या नहीं पिक करना है इस पर आपका पूरा फैंटेसी कॉन्टेस्ट डिसाइड हो सकता है, इसके बारे में हम ऑब्वियसली बाद में बात करेंगे। किलियन एम्बापे ऑफ कोर्स विल प्ले ऑन द लेफ्ट एंड ओलिवियर जिरू विल प्ले अप फ्रंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पोलैंड का स्टार्टिंग 11 एंड यहाँ पे थोड़ा मुझे अनसर्टनिटी ये है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं इनकी टीम में बिकॉज दे वर सो पुअर अगेंस्ट अर्जेंटीना। आई एम प्रीटी श्योर उनके मैनेजर मेरे ख्याल से 1 या 2 प्लेयर मिनिमम चेंज करेंगे फ्रॉम दैट स्टार्टिंग 11। एनीवेज लेट अस सी इनकी 11। सो शेजनी इज द गोलकीपर। बैक 4 में मोस्ट लाइकली बैक 4 होगा, ऑल्दो दे आर ऑल्सो अ टीम जो बैक 5 भी इसमें खेल सकती है। डू नॉट बी सरप्राइज अगर ये बैक 3 या बैक 5 इस मैच में खेलें विद 3 सेंटर बैक्स एंड 2 विंग बैक्स एज कंपेयर टू अ बैक 4 वेयर दे रियली स्ट्रगल। बैक 5 में आई थिंक फायदा यह है फ्रेंड्स की अगर जो विड्थ होगा फ्रांस का, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से थियो हर्नांडेज हो गए, दूसरे फ्लैंक पे उस्मान डेम्बेले हो गए, उनके थ्रेट को आई थिंक बेटर काउंटर कर सकती है ये पोलैंड टीम एज कंपेयर टू लेट्स से जो अगर ये बैक 4 खेलेंगे बिकॉज यू हैव मैटी कैश जो खेलेंगे राइट विंग बैक एंड लेफ्ट विंग बैक में मोस्ट लाइकली ज़ालेव्स्की आ सकते हैं। सो वी माइट सी आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम, सो बी ओपन फॉर दैट एज वेल। ग्लीक, किवियोर, बेजिंस्की एंड कैश काफ़ी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगे हैं। सर्टनली गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगा ही विल ऑफर मोर डिफेंसिवली ऑल्सो, ही हैज़ नॉट बीन वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट अगर मेरे को इन 4 डिफेंडर्स में से एक कोई पिक करना पड़ेगा तो आई थिंक आई विल गो फॉर किवियोर हु हैज एक्चुअली बीन वेरी वेरी गुड। अगर मैं आई टेस्ट की बात करूं एंड ऑल्सो स्टैट्स ऑल्सो सजेस्ट कि टैकल इंटरसेप्शन वाइज ही इज वेरी वेरी डिसेंट एज वेल। मिडफील्ड में यू हैव 2 प्लेयर्स जो अगर आपको लगता है पोलैंड गोल्स को नहीं करेगी आप इनमें से एक डेफिनेटली पिक कर सकते हैं, दैट इज बेलिक एंड किरचोवियाक। किरचोवियाक की थोड़ी एज हो चुकी है, ही स्टिल रिमेन्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पोलिश टीम, बट बेलिक आई थिंक इज समवन जो टैकल इंटरसेप्शन वाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। ही इज समवन जो मैं रेकमेंड करूंगा आप अपनी टीम में डेफिनेटली कंसिडर तो कर ही सकते हैं फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू। आगे चलते हैं, दोनों विंगर्स को आई थिंक मैं हेड टू हेड में बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट नहीं कर सकता अगर ये एक्चुअली मैच खेले। कामिंस्की ऑन द राइट एंड फ्रैंकोव्स्की ऑन द लेफ्ट। लास्ट मैच में दे प्लेड अ 4-4-2 विद लेवेंडोव्स्की एंड स्वीडर्स्की एज द 2 स्ट्राइकर्स एंड इस मैच में मुझे लगता है थोड़ा और इनफैक्ट डिफेंसिव आ सकते हैं। दे माइट गो फॉर विंगर्स जो थोड़ा डिफेंसिव वर्क में हेल्प करें लाइक फ्रैंकोव्स्की जिनकी पोजिशनिंग वॉज वेरी वेरी डीप एंड ऑफ कोर्स कामिंस्की एज वेल। ज़िलिंस्की विल प्ले इन द नंबर 10 रोल। आप इनको बोल सकते हैं कि जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटिव प्लेयर हैं फॉर श्योर फॉर दिस पोलैंड टीम इज पियोटर ज़िलिंस्की जो खेलेंगे नंबर 10 रोल में, काफ़ी सेट पीसेस लेंगे, विल गिव यू गुड चांसेस क्रिएशन नंबर्स एंड ऑफ कोर्स रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जिनको ऑब्वियसली ऑन पेनल्टीज हैं, बट अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स की एवरेज पोजीशनिंग क्या थी इस पोलिश टीम की अगेंस्ट अर्जेंटीना देन आई थिंक आप सारे प्लेयर्स को इनके ड्रॉप कर देंगे बिकॉज दे वर सो डीप, दे वर सो पुअर एज वेल। सो आप देख सकते हैं कि लेवेंडोव्स्की की ऑब्वियसली पोजीशनिंग was सबसे हाईएस्ट, बट आप देखेंगे कि वो गोल के आसपास भी नहीं थे पूरे मैच में। सिमिलरली अगर आप ज़िलिंस्की को देखेंगे यू विल सी कि उनकी भी एवरेज पोजीशनिंग was so डीप। अगर आप इस एरिया में ऑपरेट करेंगे पिच के तो आप कैसे गोल स्कोर करेंगे? एंड ऑफ कोर्स पोलैंड का मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव था दैट मैच में कि दे वुड नॉट कंसीड मेनी गोल्स बिकॉज इवन
2-0 लॉस के बाद एज यू नो दे वेंट थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड, बट इस मैच में दे हैव टू स्कोर बिकॉज आई थिंक फ्रांस विल स्कोर. सो लेट्स से पहला अगर पोलैंड गोल कंसीड करती है देन आई थिंक उनको डेफिनेटली अटैक करना पड़ेगा एंड वी मे सी एवरेज पोजिशनिंग फॉर दीज प्लेयर्स थोड़ा आगे. बट आई थिंक अगर ये सिमिलर परफॉर्मेंस पुट इन करते हैं जैसे आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन, देन आई थिंक कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी इनसे नहीं होनी चाहिए. So let us go now to the best fantasy combination for this match. पहले बात करते हैं हम head to head की. This is the team I am going for. Now obviously मैंने एक डिफेंडर सैक्रिफाइस किया है और चेंजेस भी आप कर सकते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट सम प्लेयर्स जो डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए. फॉर एग्जांपल किलियन एम्बापे जो मेरे कैप्टन है, एंड आई थिंक इसके बारे में बहुत कॉन्वर्सेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज ही समवन हु इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस मैच, हु इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस फ्रेंच टीम, हु इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. ही इज समवन हु कैन ईजिली स्मैश अ हैट्रिक इन दिस मैच. इनका इतना एक्सप्लोसिव नेचर है. ही इज समवन जो डेफिनेटली कैन कॉन्ट्रीब्यूट. सो किलियन एम्बापे इज डेफिनेटली समवन जिनको कैप्टनसी रिकमेंड करूंगा. उसके बाद अगर चले दूसरे स्ट्राइकर पे तो मैंने रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को पिक किया है एंड दैट्स बिकॉज इन फुटबॉल एनीथिंग इज पॉसिबल. हमने इस वर्ल्ड कप में वाइल्ड रिजल्ट्स देखे हैं. यू हैव सीन सो मेनी वाइल्ड रिजल्ट्स. तो पोलैंड इस मैच में अगर गोल स्कोर करती है इट हैज टू बी लेवेंडोव्स्की. ऑफ कोर्स ही समवन जो 90 मिनट्स खेलेंगे. ही कैन गिव यू गुड चांस क्रिएशन नंबर्स आल्सो बिकॉज ही इज समवन जो क्रिएटिवली काफी डिसेंट है एंड ऑफ कोर्स ही इज ऑन पेनल्टी एज वेल. उसके अलावा फ्रेंड्स ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड और अगर लेवेंडोव्स्की को हाफ चांस मिलता है ही कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट. एंड फ्रेंच डिफेंस हैज नॉट बीन वेरी वेरी गुड एज वेल. आपने देखा है कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने हर मैच में गोल कंसीड किया है. सो आई वुड नॉट वेरी श्योर अबाउट अ फ्रेंच क्लीन शीट एनीवेज इन दिस मैच. उसके बाद मैंने पिक किया है ओलिविये जिरू को एंड आई थिंक यहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं बिकॉज ओलिविये जिरू इज समवन जो आई थिंक एरियली इज वेरी वेरी गुड अगर आप एरियल डुअल्स की बात करें. एंड पोलैंड ऑब्वियसली स्ट्रगल करती है अगेंस्ट यू कैन से दीज फास्ट विंगर, दीज शॉर्ट विंगर जो अपनी पेस से बीट करते हैं. बट अगर आप देखें कि सेंटर बैक्स को किवियोर हो गए या बेरेजिंस्की हो गए या कामिल ग्लिक स्पेशली हो गए, दे आर वेरी वेरी गुड इन द एयर. सो आई थिंक जिरू टाइप के प्रोफाइल के प्लेयर को मे बी ये थोड़ा बेटर कंट्रोल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लेट्स से समवन लाइक उस्मान डेम्बेले जो इनके लिए काफी ट्रिकी हो सकते हैं. बट जिरू इज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर मेरे हिसाब से एंड ही कैन स्कोर गोल इन एनी मैच. इस टाइप के मैच में जो पोलैंड ने डिफेंडिंग करी थी लास्ट मैच में, अगर फ्रांस सिमिलर परफॉर्मेंस पुट इन करती है जैसे अर्जेंटीना ने किया था, देन आई थिंक जिरू, एम्बापे, ग्रियजमैन, डेम्बेले ऑल ऑफ देम कैन डू वेल. तो चलते हैं मिडफील्ड पे. यहाँ मैंने पिक किया है यूजुअल सस्पेक्ट्स को जो हैं ग्रियजमैन, डेम्बेले एंड ज़िलिंस्की बिकॉज ही समवन जो सबसे क्रिएटिव प्लेयर हैं इस पोलिश टीम में, विल बी ऑन सेट पीसेज. एंड आपको पता है इस मैच में पोलैंड के लिए कॉर्नर और फ्री किक्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे टू स्कोर गोल्स. सो आई थिंक ज़िलिंस्की की डिलीवरीज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो द ओनली अदर गोल स्कोरर इन दिस पोलिश टीम. उसके बाद मैंने पिक किया है ग्रियजमैन को. ही इज़ अनड्रॉपेबल. हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं इनका अटैकिंग पोटेंशियल, इनका डिफेंसिव पोटेंशियल, इनके चांस क्रिएशन नंबर्स, असिस्ट एंड ऑफ कोर्स गोल थ्रेट भी इनका है. हमें पता है ग्रियजमैन का पोटेंशियल क्या है, इसलिए मैंने इनको पिक किया है एंड ऑल्सो वाइस कैप्टन किया है. वेरी वेरी सेफ ऑप्शन फॉर वाइस कैप्टनसी. अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है मे बी यू कैन गो फॉर द अदर प्लेयर एंड दैट इज उस्मान डेम्बेले जिनका आई थिंक काफ़ी अच्छा करने का मेरे को लग रहा है चांस इन दिस मैच बिकॉज वंस अगेन जो मैंने अर्जेंटीना मैच में ऑब्जर्व किया था, डेम्बेले इज समवन जो आई थिंक इस पोलिश बैकलाइन को बहुत ज़्यादा ट्रबल कर सकते हैं बिकॉज एक चीज़ जो पोलैंड के पास नहीं है दैट इज पेस. दे हैव वेरी वेरी स्लो प्लेयर्स एंड आई थिंक डेम्बेले जैसा प्लेयर जिनके पास इतनी पेस है, इतनी ट्रिकरी है, डेफिनेटली डैमेज कर सकते हैं. प्रॉब्लम यह है डेम्बेले के पास एंड प्रोडक्ट कभी कभी लैक करते हैं बट इफ़ ही इज़ ऑन इट देन आई थिंक डेम्बेले कैन बी द वन जो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव आपको फैंटेसी रिटर्न्स दे सकते हैं. इफ़ यू वांट टू आई थिंक सैक्रिफाइस डेम्बेले देन एड्रियन राबियो इज ऑल्सो समवन यू कैन पिक. आई थिंक इज समवन जो ओवरऑल अगर आपको लेट्स से दोनों डेम्बेले और राबियो गोल स्कोर या असिस्ट नहीं करते हैं, राबियो विल डेफिनेटली गिव यू अ बेटर स्कोर. बट आई थिंक राबियो इज समवन जो मेरे को लगता है इस मैच में मोर ऑफ अ यू कैन से कि एक ऐसा पिक है जो लोग करेंगे बेस्ड ऑन पॉइंट्स, जबकि डेम्बेले इज समवन जो एक्चुअली काफ़ी डैमेज कर सकते हैं. इट्स वेरी वेरी क्लोज. आई थिंक आई विल जस्ट गो फॉर उस्मान डेम्बेले. डिफेंस में बात करते हैं, आई एम गोइंग फॉर थियो हर्नांडेज सबसे पहले बिकॉज ये सबसे अटैकिंग ऑप्शन है इन दिस फ्रेंच टीम. उसके बाद मैंने पिक किया है उपामेकानो को. उसके बाद मैंने पिक किया है आप देख सकते हैं इनके राइट बैक जूल्स कुंडे को. सो ये 3 प्लेयर मैंने पिक किए हैं. एक प्लेयर नहीं है इज राफेल वरान. ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था क्यों. एक तो मुझे लगता है ये डिफेंसिवली इतना लंज नहीं करेंगे, इतने आपको पॉइंट्स नहीं देंगे जितने लेट्स से उपामेकानो देंगे बिकॉज वरान का मुझे लगता है थोड़ा फिटनेस कंसर्न है. सो आई थिंक वो डेंजरस टैकल्स हो गए या फिर लंजिंग टैकल्स उनको थोड़ा अवॉइड करेंगे. ऑल्सो आई थिंक इस समवन जो मुझे लगता है पूरे तरीके से फिट नहीं है एंड आई नॉट वेरी श्योर ये पूरे 90 मिनट्स कंप्लीट करेंगे. ऑफकोर्स ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर बट मेरे को लगता है उपामेकानो फैंटेसी वाइज एक बेटर पिक है. फुल बैक्स को मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा. उसके बाद मैंने पिक किया है शेज़नी को एज द गोलकीपर. ऑफ कोर्स
course, he saved a penalty for Lionel Messi. He also is someone जो clean sheets wise, he has been very, very good. Saves wise, he is one of the highest saves in the whole tournament for any goalkeeper. So I think keeping that in mind, Szczesny and the amount of shots he will face is a very good fantasy pick. किवियोर को पिक किया है. मेरे को लगता है इनके डिफेंस में काफ़ी लोग कैश को पिक करते हैं, बट डिफेंसिवली फ्रॉम अ स्टैट्स पॉइंट ऑफ व्यू किवियोर कुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन. सो अगर आपको एक चेंज चाहिए, मे बी आप किवियोर की जगह इसमें यू कैन ऑल्सो गो फॉर सम लाइक किरचोवियाक और बीलिक इन मिडफील्ड. स्पेशली आपको लगता है अगर फ्रांस बहुत सारे गोल स्कोर करेगी एंड मे बी आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिल सकते हैं फ्रॉम देयर डिफेंडर्स. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्मॉल रिस्क कॉम्बिनेशन. ये मैंने आप देख सकते हैं पिक किया है बिकॉज इट्स द वर्ल्ड कप, इट्स द नॉकआउट्स एंड इट्स अ नर्वस ओकेजन. सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्रांस इस मैच में बहुत सारे गोल स्कोर करेगी, बट डज नॉट ऑलवेज हैपन. सो मे बी वी सी अ नैरो 1-0 स्कोर लाइन फॉर दिस फ्रेंच टीम. इन दैट केस मे बी आपको कुछ रिस्क लेनी पड़ेंगी इन योर टीम. सो दिस इज द टीम फॉर दैट. मैंने इसमें किलियन एम्बापे को अभी भी कैप्टन किया है. आई थिंक ही इज सो गुड कि मेरे को हर कॉम्बिनेशन में इनको रेकमेंड करूंगा अब, सिंपली बिकॉज इतने एक्सप्लोजिव है. बट मैंने ओलिविये जिरू को ड्रॉप करा है और मैंने ड्रॉप किया है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को. अगर लेट्स से अ नैरो 1-0 विन होती है, जिरू कैन गेट हुक्ड ऑफ आफ्टर 70 मिनट्स. लेवेंडोव्स्की ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देंगे, बट एम्बापे कैन गिव यू पॉइंट्स. मिडफील्ड में आई हैव ग्रियजमैन, बट मैंने डेम्बेले की जगह रैबियो को दिया है बिकॉज वंस अगेन रैबियो इज समवन जो 90 मिनट्स में या इवन 120 मिनट्स में आपको काफ़ी अच्छे ओवरऑल पॉइंट्स दे सकते हैं. फिर मैंने पिक किया है ज़िलिंस्की को एंड किरचोवियाक को. किरचोवियाक की जगह आप बीलिक को भी ले सकते हैं. सारे डिफेंडर्स को पिक किया है फ्रांस के. वाइस कैप्टन ऑफ कोर्स इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच थियो हर्नांडेज, एंड इनफैक्ट आप कैप्टन भी कर सकते हैं बिकॉज ही इज समवन जो अगर क्लीन शीट रखते हैं कैन गिव यू अटैकिंग रिटर्न्स, चांसेस क्रिएटेड बहुत ज़्यादा कर सकते हैं जैसे हमने आपको दिखाया था. ही इज समवन जो आई थिंक इनके डिफेंस में स्टैंड आउट पिक है. बेरेजिंस्की को मैंने इसलिए पिक किया है बिकॉज अगर ये खेलते हैं एज अ लेफ्ट बैक, सो इनको और मैटी कैश को काफ़ी टैकलिंग चांसेस मिल सकते हैं. मैटी कैश के परफॉर्मेंसेज हैव नॉट बीन दैट गुड. Berezinski maybe against Ousmane Dembele can give you better maybe tackling points because मेरे को लगता है कि ड्रिबलिंग की अगर बात करें उस्मान डेम्बेले ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं एज कम्पेयर टू लेट्स से किलियन एम्बापे जो अपनी मोस्टली पेस से बीट करते हैं ओपोनेंट्स को. सो बेरेजिंस्की दैट्स ऑन द लेफ्ट कैन गिव यू मे बी मोर टैकलिंग पॉइंट्स. शेज़नी इज द गोल कीपर. So this is the best fantasy combination and the preview for France versus Poland in the FIFA World Cup. Expecting a regulation win for France, but in the World Cup anything is possible. So anyways friends, आपको hopefully ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आया, make sure you hit the like button, subscribe करें View Sport को and share it with your friends as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.